हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में हूँ। यहाँ पर एक छोटे से आश्रम में आया हूँ, वृद्धाश्रम है जिसका नाम आनंद आश्रम। यहाँ पे मुझे कनक चंद जी मिले और जो बहुत ही अच्छी समाज सेविका है, बहुत अच्छे, और उनके पतिदेव महेश चंद जी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा लोग हैं, उनको इन्होंने अपना बनाया है। एक मानवता के नाते, इंसानियत के नाते बहुत बड़ी बात है, हमें इनसे सीखने को मिलती है कि जो हमें भी अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। जितना भी हो सके हमें किसी की मदद करनी चाहिए, जिन्हें हमारी सहायता की ज़रूरत हो, प्यार की ज़रूरत है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमें यहाँ इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और इसके लिए बहुत बहुत मैं अपने तरफ से, हमारे सारे स्टूडेंट्स और सारे टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ये कैसे शुरुआत की, कब से? एक्चुअली ये हमने जो इस्टेब्लिश किया है वो 21 मई 2016 लागू किया है, और हम दोनों को काम करते हुए पूरा 2 साल हो गया है। हमने 11 नवंबर 2015 में इसको शुरू किया था, इसका थॉट जो आया था। तो मैं 4 साल से बेड पे थी, रिमार्ट की काफ़ी, और नीलकंठी महाराज को मैं मानती हूँ, हम दोनों ही मानते हैं। तो काफ़ी मेडिकली में अनफिट हो गई थी और काफ़ी परेशानियों में हो गई, तो जीवन मरण का प्रश्न मेरे लिए हो गया था। तो इस दौरान ही 4 साल के दौरान 2 बार मैं मरते मरते बची हूँ, और वो सिर्फ अपने गुरु कृपा की वजह से ही बची हूँ। तो दिवाली के दिन में से 2000 से लेकर के 2011 तक मैं रेफरेंस सेंटर जाती रही हूँ। साल में मतलब लगभग जाती थी, और दिवाली के दिन महालक्ष्मी की पूजा पहले वहाँ करती थी, तब मैं घर में करती थी। तो दिवाली के दिन ही आप अपने ऑफिस गए हुए थे, वहाँ आरती चल रही थी, घर पर मेरे पूरा परिवार तैयारी कर रहा था, लेकिन मैं कुर्सी पर बैठी बैठी बड़ा परेशान हो रही थी कि मैं कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सक रही, मेरी टंग ट्विस्ट करती थी, चलते नहीं सकती थी, बॉल पकड़ के चलती थी, और खाना भी मैं प्रॉपर नहीं खा पाती थी। छोटा बच्चा था मेरा, 2.5 साल का उस वक्त, और जीवन मरण के इस प्रश्न है, कभी भी प्राण जा सकते हैं, इस तरीके का मेरे साथ हुआ। तो 2 बार ऐसे बिल्कुल मैं मौत को छू करके आई। तो बाबा जी की कृपा से मैं जिंदा रही, और उसी दिन क्या हुआ कि जब मैं ये मतलब कहते हैं बड़ी डीप थॉट में चले गई कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कैसी थी और मैं कैसी हो गई हूँ अचानक से। तो ऐसा क्या हो गया मुझे ऐसा क्या हुआ कि मैं आज मेरे साथ जीवन को पाने के ऐसी कठिनाइयाँ हो रही हैं कि मैं जी सकूँ, मर सकूँ, क्या होता है, ऐसे विधा में अंदर चल रहा था। तो कहते हैं ना, इंट्यूशन एक चीज़ है। तो महाराज ऐसे जब हुआ तो एक महाराज का आदेश आया कि सेवा करो। अब क्या सेवा करो ये तो नहीं, पर ये हुआ कि मुझे कुछ करना है ह्यूमन के लिए। मैंने तुरंत वकील साहब को फ़ोन किया, तो सडनली कि मतलब बिस्तर में पड़ा हुआ इंसान अचानक से ये गए कि मुझे ये काम करना है, इतना टफ। तो ये मुस्कुराया, इन्होंने कहा ठीक है मैं घर आ रहा हूँ, घर आके बात करते हैं। तो इन्होंने समझाया मुझे, मैंने कहा नहीं, मुझे लग गया जुनून शुरू हो गया उस क्षण से कि मुझे कुछ करना है। अब इन्होंने पूछा कैसे करना है, तो मैं फिर मेरे एक मामा जी हैं लड़कों में रहते, उनके पास दूसरे दिन हम लोग गए, बात करी। उन्होंने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने कहा आपके शरीर, तन, मन से बिल्कुल अलग हुआ, मन आपका इधर जा रहा है, आप तन इधर है, तो आप नहीं कर सकते इस काम को। तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने कहा नहीं, मुझे करना ही है। तो फिर वो गुस्से में उन्होंने मतलब बोला क्या करना चाहती हो, तुम्हें तो यही नहीं पता, सेवा का क्या मतलब है। मैंने कहा सेवा है, मैंने कहा जिस तरीके से मैं बिस्तर पर थी, और मैंने एक वृद्धों को मैंने शायद बहुत अच्छे से उस जिया है। क्यों? क्योंकि मेरी याददाश्त भी लगभग चली गई थी। मैं पानी पीना है तो मुझे सिराने पे रखा, तो मैं पानी नहीं पी सकती, मुझे याद ही नहीं मेरे सिराने में पानी है, या फ़ोन रखा हुआ है तो मैं अपने फैमिली को कॉल कर दूँ कि मुझे ये ज़रूरत है, और प्यासी लेटी हूँ और मन कर रहा है कि मुझे कोई पानी पिला दे। और जैसे बदन में दर्द होना है, जो भी बुढ़ापे में जितने रिलेटेड ना एक होता है, उतना मैंने बीमारी में सब कुछ झेला। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं बुढ़ापे को बहुत अच्छे से फील कर सकती हूँ, उनके प्रॉब्लम्स को, और उनकी जो जितनी भी नीड्स हैं उनको मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे बुढ़ापे के लिए काम करना है, यस मुझे बुढ़ों के लिए काम करना है। अगर आप मुझे वो करें, बताएं कि कैसे कर सकते हैं, तो मैं वृद्धों के लिए काम करना चाहूँगी। उनका फाइनल है, मैंने कहा फाइनल है। तो उन्होंने एक ही मुझे बोला था कि ठीक है आप करना चाहते हो आप करो, और अगर आप चलोगे तो फिर आपके लोग सहयोग करेंगे, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। तो राइट, फिर हम दोनों वहाँ से आ गए। फिर मैं अपने गुरु जी से मिली थी, तो उन्होंने बड़े उससे पूछा था कि काम करना चाहती हो, तो मैंने कहा हाँ मैं करना चाहती हूँ। बोले करो, बहुत अच्छा है, किसी से पूछने करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा काम कर रहे हो, नए काम कर रहे हो, सोच है, कोई बात नहीं, आपकी तबीयत अभी ऐसी
ऐसी है, ठीक हो जाएगी सब। आप काम स्टार्ट करो और सब आपके साथ चलेंगे। एक गुरु मंत्र मेरे तरफ से ये है कि अगर काम करो तो शिद्दत से करो, वरना मत करो। तो अगर तुम्हारे अंदर इतनी ललक है कि तुम उनकी सेवा कर सकती हो और अपना पूर्ण रूप से अगर उनको अटेंड कर सकते हो तभी करना, हाफ हार्टेड मत करना। मैंने कहा नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी सेवा करूँ। बोले ठीक है, मेरा आशीर्वाद आपको है, आप जाओ शुरू करो और मैं खड़ा हूँ साथ में, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये ऐसा मतलब मुझे जो आशीर्वाद मिला, तो फिर हम दोनों ने काम शुरू किया और 7 महीने हम लैंड ढूंढते रहे, पर लैंड नहीं मिल पाई। तो उस बीच में काफ़ी सर्कल बन गया और लोगों ने हमसे यही कहा कि हम आप मतलब एक पहले रेंट पे लेकर के स्टार्ट कीजिए, फिर आपको आगे लोग मदद करते रहेंगे। तो हमने मेयर साहब के यहाँ पे एप्लीकेशन लगानी शुरू करी लैंड की और सीएम तक हमने एप्लीकेशन लगाई है लैंड के लिए और बराबर फॉलोअप चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। प्राइवेट्स के डोनर्स के पास हम लोग गए, इंस्टीट्यूट्स के पास गए, बहुत कुछ हमने लैंड के लिए हम दोनों ने कोशिश की। साथ में जो मेरी टीम है वो लोग भी मेरे साथ थोड़ा बहुत लोग वो भी इसमें प्रयासरत रहे हैं। तो फिर हम लोग ने लास्ट ईयर इसका ओपनिंग किया और बस तब से ऐसा है कि महाराज की कृपा ऐसी है कि हाथ नहीं रुकता। बस जितने लोग आए, 17 लोगों को हम घर सेटल कर चुके हैं और 2 लोगों के केस चल रहे हैं अभी, जिनको हम चाहते हैं कि फैमिली अडॉप्ट कर ले और या फिर पैसा उनको भरण पोषण के तहत पैसा दे। तो हमारी बेसिकली जो हमारी संस्था है वो 3 तरीके से हम लोग ने उसमें काम कर रहे हैं। पहला तो ये है कि अगर जैसे कोई बुजुर्ग है और उसको घर से निकाल देते हैं तो हम उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं, पहले हम उसकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग के दौरान फिर जैसी भी स्थिति हम पाते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर आगे हम एक्शन करते हैं। तो अगर उसके पास संपत्ति है तो हम उसको उसका राइट दिलाते हैं कि भाई ये बुजुर्ग है, ये अपना संपत्ति है, तो हमको इनको इनकी संपत्ति दी जाए और वो किस लेवल से फिर आगे उसमें उसके ऊपर काम होता है। दूसरा है काउंसलिंग करके अगर बात करके उन लोगों से पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में बात करके अगर बन जाती है कोई बात तो उनका सेटलमेंट करा के उन्हें वापस सेटल करवा देना। तो लास्ट की चीज है कि वृद्धाश्रम में तब लोग जब जैसे किसी का कोई नहीं है, उसको उनकी पालने की स्थिति भी नहीं है, उनके पास फंड की स्थिति भी नहीं है, तो हम फिर उनको देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम फिर अडॉप्ट करते हैं। पर ये हमारा 3rd स्टेप है क्योंकि हमारी संस्था जो है ये उनको प्रमोट नहीं करती वृद्धाश्रम को, और क्योंकि ये बहुत ही गलत कल्चर है जो वृद्धाश्रम करना है, क्योंकि अपने इससे परिवार टूटते हैं। तो इसीलिए हम 3 स्टेप में काम करते हैं कि अब ये है कि जिसका कोई है ही नहीं देखभाल करने वाला, उसके पास पैसा भी नहीं है, तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, तो कोई ना कोई चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग हैं कि हम लोगों को देखें, उनकी देखभाल करें, इन्हें प्यार दें और इनकी सेवा करें और जो इनकी अंतिम यात्रा है वो सुखद बने। तो यहाँ से ये जाएं तो अच्छा अपने ईश्वर की तरफ इनका मुँह लगे और सुखपूर्वक यहाँ से जाएं कि हाँ यस कि हम लोग अब ठीक ठाक, और इनके जो दुख हैं, जो पुराने इनके जीवन में जो उन लोगों ने कष्ट भोगे हैं, हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि अपने जीवन में खुश रहें, आपस में मिलजुल कर एक परिवार की तरह ये रहें। बस ये हमारी यात्रा है। इसमें मेरे हस्बैंड और मेरा परिवार और सभी ने, मेरे रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स और हमारी संस्था के जो सदस्य हैं, सहयोगी, सभी ने सहयोग किया है। तो आज पूरा हल्द्वानी शहर यहाँ पर हमारे साथ है। इवन अब तो प्रशासनिक अधिकारी भी और मिनिस्टर्स भी अब इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और उन लोगों को भी, सीएम साहब ने भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया है। जल्दी कुछ ना कुछ वो यहाँ पर हमारी संस्था के लिए कुछ करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा प्रयास हमारा है और पिछले 1.5 साल के अंदर हमारी संस्था ने बहुत अच्छा एक काम हल्द्वानी में कर दिखाया है। तो मीडिया से भी अच्छा हम लोगों को रिस्पॉन्स मिला है। बस ये है कि अब फाइनेंशियली थोड़ा हम लोग क्राइसिस में हैं, क्योंकि हमारे पहले लोग फाइनेंस की व्यवस्था करते हैं फिर काम करते हैं। तो यहाँ मेरी स्थिति अलग है क्योंकि प्लान करके नहीं आए इस फील्ड में। ये आदेश है नीम करौली महाराज जी का, तो उस आदेश को हम पूरा तो हम काम से शुरू किए हैं। तो पहले हमने काम किया, धीरे धीरे उसके साथ और चीज़ें इन्वॉल्व होती गई हैं, उसी चीज़ को हम उस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे फंड आता है तो हम एक बुजुर्ग को अडॉप्ट कर लेते हैं, थोड़ा फंड बढ़ा तो दूसरे बुजुर्ग को अडॉप्ट कर लिया, इस स्टेप बाय स्टेप। और साथ ही इसमें हमारी चीज़ ये भी अच्छा हो रहा है कि हमें बुजुर्गों की साइकोलॉजी भी समझ में आ रही है। सब जितने भी लोग हैं यहाँ पर 9 लोग इस समय हम लोग पाल रहे हैं और 17 को सेटल कर चुके हैं, तो इनकी सबकी साइकोलॉजी अलग है। तो उनको समझना, हम उसको स्पेस देते हैं थोड़ा उतना समझने के लिए, फिर हमको भी उसके साथ
एडजस्ट होना है, उसको भी हमारे साथ एडजस्ट होना है। तो हम दोनों जब हमारा वो हो जाता है, आपस में तालमेल बढ़ जाता है, अपनापन हमारा हो जाता है, तब फिर नेक्स्ट दूसरे बुजुर्ग को अडॉप्ट करने की हम लोग सोचते हैं और उसके लिए फंडिंग करते हैं। कहते हैं कि अच्छी नीयत से कोई भी काम किया जाए तो वो हमेशा सफल होता है। तकलीफें आती है जरूर, लेकिन क्या है, एक ना एक सोच से जरूर आती है। सर, आपको कैसा फील होता है, आप इतना अच्छा काम कर रही है तो गर्व तो होता है कि हो रहा है, और मैं कहता हूँ इनकी वजह से मेरा भी नाम आता है कि इनका हस्बैंड हूँ मैं। और सर मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हाथ में देखे 4 साल तो मैंने ही देखभाल की, मेरी मदद नहीं की, तो मैं सोचता कि अपने पैर में तो अच्छा ही लगता है कि हाँ जब शादी की थी तो कुछ वादे के साथ लेके आए थे, तो मेरा ख्याल रखते होंगे कि मैंने ख्याल रखा, मैं धर्म तो निभाया पति का, तो इस तरह से तो अच्छा ही लगता है। देखिए, आप जैसा कि आपने देखा कि मैडम ने बताया, और बहुत बड़ी बात है कि जो भावना अच्छी होनी चाहिए, और हमें एक सबसे पहले बेहतर इंसान बनना चाहिए, दूसरों के लिए हमारे अंदर प्यार होना चाहिए, दिल में सम्मान होना चाहिए। कोई भी इंसान दुखी है, तकलीफ में है, ज़रूरतमंद है, तो उसकी यथासंभव जितने भी हो सके हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, रो रहे उनके आंसू पोंछने चाहिए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लानी चाहिए। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, और ये सीखने को मिली है हमें इनसे, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं इनके साथ है, बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद, और आगे भी हम ये चाहेंगे कि हमसे जितना भी हो सके, आप सभी लोगों से भी हम यही गुजारिश करते हैं कि इनको बिल्कुल ये इस नए कार्य में सपोर्ट मिलनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और ऐसे तमाम जो भी लोग ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद होनी चाहिए। और ये जो सबसे बड़ी पूजा यही है, क्योंकि हमारा मानना है कि जो ये भगवान ने जो मंदिर बनाए हैं, अगर वो मंदिर कमज़ोर है, कहीं पे बीमार है, उनको सहारा देना हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है। तो ये मेरा मानना है कि हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और उसको निभाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से, और हम आपका ये हमारा टारगेट भी ऐसा है कि करीब हम 200 लोगों को यहाँ पे शरण देना चाहते हैं आश्रम के अंदर। तो 200 लोगों का प्रण लेकर के हम चले हैं, तो एक बड़ा वो है सोच है, और एक अच्छी सोच है कि इतने सारे लोगों को अगर हम, वो भी नीडी लोगों को हम अगर शरण देते हैं, तो अगर 200 लोगों का भी जीवन अगर हम सुधार सके तो ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे